अक्सर अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। बेटा, अब माँ को सताना बंद कर दो। तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। यूँ अपनी माँ को सताना अच्छी बात नहीं है बेटा। जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ बेटा। सरिता इस तरह से अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो जाता है। सरिता को एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसने सारी दुनिया जीत ली हो। सरिता बच्चे को जन्म देने की वजह से कमजोर हो गई थी और इसी बात का फायदा उठाने लकड़बग्गा अपने लकड़बग्गों की फौज लेकर आता है जंगल में। लकड़बग्गे सरिता और उसके बच्चे को घेर लेते हैं। तब लकड़बग्गा कहता है, अब क्या करेगी तू सरिता? कैसे मुझसे बचेगी? तुझे बहुत शौक है ना दूसरे की मदद करने की। अब देखते हैं कि कौन तुम्हारी मदद करने सामने आता है। अरे बुज़दिल, अकेला मुझसे लड़ नहीं सकता, इसीलिए अपने ये 4 लकड़बग्गे लेकर आया और मुझसे हिम्मत की बात कर रहा है तू। सरिता कमजोर होने के बावजूद लकड़बग्गों से लड़ने लगती है, पर कमजोरी की वजह से वो उनका सामना नहीं कर पाती। एक लकड़बग्गा तो सरिता के बच्चे को उससे दूर करता है। तब सरिता जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं, पर लकड़बग्गों को देखकर कोई भी सरिता की मदद करने की हिम्मत नहीं करता है। तब सरिता सबसे कहती है, आज मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मुझ माँ पर कृपा करो और मेरे बच्चे को बचा लो। सरिता सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, तो लकड़बग्गा सरिता की इस हालत पर हंसने लगता है। तुम्हें इस तरह से देखकर मेरे दिल को ठंडक मिल रही है। देखो जानवरों, सरिता की हालत। आप खबरदार अगर किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो। तभी वहां हिरन आती है। वो सरिता की हालत देखकर दुखी हो जाती है। लकड़बग्गे बारी बारी से सरिता को मार रहे थे और उसके बच्चे को रुला रहे थे। तब हिरन सबसे कहती है, वाह वाह, तुम सब बहुत ही अच्छा सिला दे रहे हो सरिता की मदद का। याद करो वो दिन जब जब सरिता ने तुम सबकी मदद की है। अरे बच्चे के रोने की आवाज तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही है क्या? वैसे सरिता कमजोर ना होती तो तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। वो अकेले ही मुकाबला कर सकती थी। हिरन की बातों से जानवरों की आंखें खुल जाती है, उनका हौसला बढ़ जाता है और वो एक साथ मिलकर लकड़बग्गों से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में लकड़बग्गे मारे जाते हैं और सरिता और उसका बच्चा बच जाते हैं। तब सरिता सबका धन्यवाद करती है। बाकी के जानवर अपनी गलती के लिए सरिता से माफी मांगते हैं। इस तरह से सारे जानवर एक हो जाते हैं। सारे जानवर मिलकर ये प्रण लेते हैं कि वो किसी भी जानवर को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी इसी हिम्मत और एकता की वजह से आज कोई भी खूंखार जानवर जंगल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता है और सारे जानवर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।